जब हम आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते हैं तो ये 7 डिफरेंट टाइप के फॉर्म्स हमारे पास में अवेलेबल होते हैं। अब आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल रहेगा ये दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। एक है होता है आपका टाइप ऑफ असेसी और दूसरा होता है आपका सोर्स ऑफ इनकम। ठीक है, टाइप ऑफ असेसी मतलब आप कोई इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या फिर आप कोई कंपनी है। सोर्स मतलब आपने जो पैसा कमाया वो अपनी सैलरी से कमाया, कोई बिजनेस आपने किया, कोई प्रोफेशन किया। तो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपके लिए कौन सा फॉर्म हम भरने वाले हैं। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे ITR 1 जिसको कि हम सहज भी बोलते हैं। ये किन के लिए रहता है? ये रहता है फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग ए रेजिडेंट अदर देन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। तो किन लोगों के लिए जो कि इंडिविजुअल हैं और साथ में रेजिडेंट भी हैं, लेकिन वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट नहीं है और उन्होंने टोटल इनकम कमाई है अप टू 50 लाख। लेकिन लेकिन ये इनकम किससे होनी चाहिए? 50 लाख की ये इनकम होनी चाहिए आपकी सैलरी से, वन हाउस प्रॉपर्टी से रेंट के रूप में, या फिर अदर सोर्सेज से जिसमें कि आपका इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये सारी चीजें आती हैं। और इसके साथ साथ आपने कोई छोटी मोटी एग्रीकल्चर आपने कर रखी थी जिसमें आपका 5,000 रुपए तक आपने वहां से कमाया है इनकम के रूप में, तो उस कंडीशन में हम आपका ITR 1 फाइल कर देंगे। याद रखना सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है ये। अब दूसरा होता है आपका ITR का फॉर्म नंबर 2। ठीक है, ITR 2 ये किन के लिए रहता है? ये रहता है फॉर इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो जिनकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम नहीं है, और वो कौन है? वो इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। तो उस कंडीशन में हम ITR 2 यहाँ पे फाइल कर देते हैं। तो यहाँ पे जो कुछ लोग थे ना जो कि ITR 1 में फॉल नहीं कर रहे थे, जैसे कि 50 लाख से ऊपर इनकम हो गई, तो उस कंडीशन में आप ITR 2 में आ जाओगे। आप क्या है, आप यहाँ पे रेजिडेंट नहीं हो तो फिर आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आप तब भी आप ITR 2 में आ जाओगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे ITR 1 में इंडिविजुअल नहीं आएगा वो इंडिविजुअल ITR 2 में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ITR 3 की। ITR 3 में क्या होता है? ये रहता है फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पे क्या था ना, ITR 2 में वो इंडिविजुअल नहीं आ रहा था जो कि बिजनेस कर रहा था या फिर उसने कोई प्रोफेशन कर रखा था। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सभी इंडिविजुअल या फिर हिंदू इंडिविजुअल फैमिली जो कि बिजनेस करते हैं, ठीक है, या फिर बिजनेस करते हैं या प्रोफेशन करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके लिए बनाया गया है ITR 3। अब हम आते हैं ITR 4 के ऊपर जो कि हम बोल रहे हैं ITR सुगम। तो यहाँ पे क्या है ना, देखो ये इंडिविजुअल हिंदू इंडियन फैमिली जो कि बिजनेस कर रहे थे वो ITR 3 यहाँ पे फाइल कर रहे थे। लेकिन सपोज करो आप जो अपना इनकम के ऊपर टैक्स देना चाहते हो, वो प्रेजम्पटिव इनकम पहले कैलकुलेट करोगे, प्रेजम्पटिव के ऊपर आप टैक्स देना चाहते हो, क्योंकि आप प्रेजम्पटिव इनकम की जो स्कीम होती है ना अंडर सेक्शन 44 AD, ADA और AE, उसमें आप क्वालिफाई करते हो। तो उस कंडीशन में आपके लिए ITR 4 रहता है। तो इसको मैं बता देता हूँ कि इसमें क्या है ना, फॉर इंडिविजुअल हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड फर्म्स अदर देन LLP। तो इंडिविजुअल के लिए है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए है और पार्टनरशिप फर्म के लिए है, लेकिन वो LLP नहीं होना चाहिए और वो रेजिडेंट होना चाहिए जिनकी टोटल इनकम हो अप टू 50 लाख। ठीक है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP विच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD, ADA एंड AE। ये कुछ नहीं है, ये बस प्रेजम्पटिव स्कीम के नाम है। ठीक है, जो कि एक परसेंटेज बेसिस पे या फिर जो रेट प्रेस्क्राइब किया गया है उस रेट के अकॉर्डिंग अपनी इनकम कैलकुलेट करते हैं और उसके ऊपर टैक्स देते हैं। तो उस कैटेगरी के आप लोग हो तो उस कंडीशन में आपको ITR 4 सूट करता है, आप वहां पे जाके अपनी रिटर्न फाइल करते हो। फिर हम आते हैं ITR 5 के ऊपर। ये किन के लिए रहता है? ये रहता है फॉर पर्सन अदर देन इंडिविजुअल हिंदू इंडियन फैमिली कंपनी पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। तो किन के लिए नहीं है गाइस? इन चार लोगों के लिए नहीं है, इंडिविजुअल हिंदू इंडियन फैमिली कंपनी और पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। तो इसमें कौन आ जाएगा? जैसे कि आपकी फर्म है, फर्म यहाँ पे आपका जो है ना टैक्सेशन के लिए फॉर्म, ये वाला ITR फॉर्म फाइल कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप फर्म, ये लिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो पार्टनरशिप होती है ये भी यहाँ पे आ जाती है। अब इसके साथ में हम बात करते हैं ITR 6 की। अभी ITR 6 किन के लिए रहता है? ये रहता है कंपनी के लिए। मान लो आपने कोई कंपनी खोली हुई है, तो जो कंपनी की ITR जाता है वो ITR 6 यहाँ पे जाता है। अब यहाँ पे वो कौन सी वाली कंपनी नहीं होनी चाहिए? वो कंपनी नहीं होनी चाहिए जो कि एग्जाम्पशन क्लेम करती है अंडर सेक्शन 11। ठीक है, उसके लिए क्या होता है? उसके लिए अगला ही जो फॉर्म दिया हुआ ना ITR 7 वो एप्लीकेबल हो जाता है। अब हम आते हैं ITR 7 के ऊपर। ये किसके लिए रहता है? फॉर पर्सन इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A 4B 4C
139(4)(d ओनली, है ना। तो ये बेसिकली यहाँ पे जो ट्रस्ट वगैरह होते हैं ना, ट्रस्ट वगैरह यहाँ पे आते हैं, उनके लिए जो रिटर्न फाइल करनी होती है हमें, वो हम ITR 7 में जाके करते हैं। ठीक है।